जैसे हर एक कोचिंग सोल्यूशन निकालती है, अब वो सोल्यूशन बनाता कौन है? इस बार सारे पीवाईक्यूज करके गया था। उनको अगर तुम करने जाओगे ना, तुम देखना 3.5 4 5 मिनट लगेंगे। कुछ सॉल्व नहीं हुआ। जो टीचर एक्चुअली पढ़ाते हैं ना, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं बनाते। प्रशांत सर, इतने सारे पीवाईक्यूज हैं, सब कहते हैं पीवाईक्यूज कर लो तो एग्जाम हो जाती है, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। इस बार सारे पीवाईक्यूज करके गया था और जब एग्जाम देखा, जब क्वेश्चंस देखे मैथ्स के, तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ। भाई देख, है तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इतना सारा पेपर है, 10 पेपर है, बिल्कुल सही बात है। मैं तेरे को एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, देख, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं ना, वो क्या करते हैं? पेपर्स उठाते हैं, सॉल्व करते हैं और मेथड्स कौन से देखते हैं? जो कोचिंग्स के सोल्यूशन दे रखे हैं। जैसे हर एक कोचिंग सोल्यूशन निकालती है, अब वो सोल्यूशन बनाता कौन है? सोच के देखो, सीनियर टीचर कभी भी नहीं बनाते। जो टीचर एक्चुअली पढ़ाते हैं ना, वो कभी भी सोल्यूशन नहीं बनाते। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों के पास जो सॉल्यूशंस होते हैं, वो सॉल्यूशंस होते हैं जो टेक्स्ट बुक्स में लिखे हैं। इसका मतलब उनको अगर तुम करने जाओगे ना, तुम देखना 3.5 4 5 मिनट लगेंगे। तो इसलिए यू नीड एलिगेंट सॉल्यूशंस, और दैट इज व्हाई एक बहुत बढ़िया सरप्राइज दे दूं तेरे को, जो सभी बच्चों के लिए भी है बाय द वे, आप लोगों के लिए दोस्तों। ये देखो, पूरी जो 10 शिफ्ट है ना, 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 24 तारीख, 28 तारीख, 22 तारीख शिफ्ट 2 जो सबसे टफेस्ट है, 21 तारीख शिफ्ट 1 जो सबसे इजी है, सबके क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर दिए, हैंड रिटन है। ठीक है, अब इसको समझ लो, पहले सब लोग समझ लो दोस्तों, कैसे होगा, क्या होगा। आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, मगर मेरी इंक जरूर दिख रही होगी। हर एक क्वेश्चन को देख, टैग किया हुआ है बाइनोमियल टफ 11th। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, टफ है, 11th क्लास का है। क्लास वाइज टैगिंग है, डिफिकल्टी वाइज टैगिंग है और चैप्टर वाइज टैगिंग है। चैप्टर वाइज किसी को रिवाइज करना है, कर सकता है। उसके बाद ये देखो, कुछ गलतफहमियां भी दूर कर रहा हूं। बच्चा क्या सोचता है कि सर इजी क्वेश्चन तो आते ही नहीं है, ये इजी क्वेश्चन दिख रहा है। yes. अब ये सब टैग किया हुआ है और ये सब हैंड रिटन सॉल्यूशन है। तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, यहां पे जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो मैंने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा ना, बहुत लंबा था। मैंने डायग्राम से ज्योमेट्रिकली कुछ किया, एक लाइन में पूरा सॉल्यूशन दिख रहा है और ये सॉल्यूशन कंप्लीट है। कुछ जगह पे मैंने क्या किया मैं बता देता हूं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना, इसका मुझे कोई एलिगेंट सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मैंने लिख दिया है कोई इसका एलिगेंट सॉल्यूशन नहीं है, पूरा घोड़ागिरी करनी पड़ेगी, पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब तेरा सारा काम हो जाएगा, यहां से पीवाईक्यू करना, तब तेरे को पता चलेगा कि 1 घंटे में 70 मिनट में कैसे मैथमेटिक्स का पेपर होता है। सर मेन का तो कर लूंगा, 1 महीने के बाद मेरा एडवांस का पेपर होगा, तो फिर अब एडवांस के लिए एक्स्ट्रा क्या करूं जिससे मेरी एडवांस की प्रिपरेशन हो जाए? अब यार देख, तेरे को मैंने इजी क्वेश्चंस के बारे में तो बताया, बट इस बार है ना, जेई मेन ने बहुत अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी दिए। 22 तारीख शिफ्ट 2 में कुछ बहुत एनालिटिकल प्रॉब्लम्स थे जो आराम से डायरेक्टली एज इट इज जेई एडवांस में आ सकते हैं। इनफैक्ट बार बार मैं ये बच्चों को भी बोलता हूं, तेरे को भी मैं बता रहा हूं, जेई मेन और एडवांस में कोई फर्क नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर। इनफैक्ट एक और चीज मैं तेरे को ये चीज लिख के दे सकता हूं, आज 22 तारीख शिफ्ट 2 जो मैथमेटिक्स की थी, उससे इजी जेई एडवांस पेपर आएगा 101%। हर साल जो मेंस की टफेस्ट शिफ्ट होती है ना, उससे इजी जेई एडवांस का पेपर आता है। और ये बच्चे बोलते रहते हैं जेई एडवांस ओपी, जेई एडवांस ओपी। जेई एडवांस ओपी होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर तो जेई मेन भी बहुत ज्यादा ओपी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने सॉल्व किए, 250 क्वेश्चंस किए। 2 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें एक में डेटा इनकरेक्ट था, एक में ऑप्शंस मैच नहीं कर रहे थे, बट बाकी जो क्वेश्चंस है ना, बहुत अमेजिंग अमेजिंग है। कुछ एक दो मैं हाईलाइट्स दिखाना चाहता हूं, ठीक है, वो मैं बताता हूं। जैसे 22 तारीख के अंदर मैं बताता हूं एक बार, ठीक है। जैसे ये 21 तारीख का शिफ्ट 2 का, ये शिफ्ट 2 है, 21 तारीख की शिफ्ट 2 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर है ना, जो 22 तारीख के क्वेश्चंस थे, 22 तारीख के जो क्वेश्चंस है ना, वो मैं दिखाऊंगा एक बार बच्चों को। ये 22 तारीख के क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसके अंदर इतनी ज्यादा ट्विस्टिंग की है ना जेई मेन ने। वेक्टर का पहले सिंपल ये क्वेश्चन आता था, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब क्या कर रहे हैं, पहले आप एक इमेज निकालो, फिर उस इमेज की दूसरी किसी लाइन में इमेज निकालो, और फिर एक पॉइंट आएगा, फिर उसका डिस्टेंस निकालो। तो बच्चे को पहली स्टेप में ही आता होगा, जो तू कह रहा था ना कि सर पीवाईक्यू तो किए हुए हैं। तू क्वेश्चन देखेगा ना, तेरे को लगेगा ये तो पीवाईक्यू है, बट जब तू करने लगेगा ना, तेरे को 4 मिनट 5 मिनट लग जाएंगे। दूसरी एक और चीज दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आपको, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर ये जैसे ये क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, बट आप जब देखेंगे ना, यहां पे मैंने इनको उन मेथड से सॉल्व किया जो डिलीटेड है। प्लीज इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन जेई मेन ने ऐसे पूछे हैं जो डिलीटेड सिलेबस के थे, उनको किसी और मेथड से भी किया जा सकता है जो बहुत लेंदी है। बट अगर
टेंजेंट्स के मेथड से कोनिक सेक्शन के क्वेश्चन को किया जाए, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने यूज किया है एक दो क्वेश्चन के अंदर। आप ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई एडवांस के अंदर ये सारा सिलेबस एज इट इज मेंशन्ड है। जेई एडवांस के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखते रहो एक चीज जो मैं बता रहा था, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन को ना देख के ही डर लग जाएगा बच्चे को। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इंडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन है, जबकि ये क्वेश्चन है ना, इस शिफ्ट का शायद सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था अगर बच्चा करने लगे तो ये इट इज ऑल्सो अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन। तो जब बच्चे इस चीज को देखेंगे ना, तो क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में उनको पता चलेगा, राइट। और ये देखो, ये जो मैं बता रहा था, अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पहली बार है ऐसा क्वेश्चन जेईई एडवांस ने भी इतना बेहतरीन क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है। ये कह रहा था, तो जेईई एडवांस के लिए इंटीजर क्वेश्चन तो तू सारे कर ही लेना। सर ये तो समझ गया, बट ये हैंड रिटन नोट्स कैसे मिलेंगे? हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, वहां पे मिल जाएंगे। सब लोग इसको एक्सेस कीजिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, इट इज अनमिसेबल। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को मजा आया, और प्लीज इसको देख करके आप रिव्यू भी कीजिएगा आप लोगों को किस तरह से यूटिलाइज हो रहे। लेट्स क्रैक इट।